नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हम जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम इंसान जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने से पहले हमें यह पता होना बहुत जरूरी है कि आखिर हम जीवन में चाहते क्या हैं। देखिए, ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। और जब तक हम गहराई में जाकर ये विचार नहीं करेंगे कि हम इंसान जीवन में चाहते क्या हैं, हम अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। और आज की जो ये डिस्कशन है वो एक इंडिविजुअल सेंट्रिक डिस्कशन नहीं है कि मेरे जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या आपके जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आज की डिस्कशन सेंटर्ड है कि ह्यूमन एज अ स्पीशीज, हम सभी के इंसानों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इंसान जीवन में चाहता क्या है। कोई भी इंसान जीवन में चाहता क्या है। तो देखिए, अक्सर हम ये गलतफहमी में रहते हैं कि इंसान जीवन में गाड़ी, बंगला, पोजीशन, स्टेटस, मनी, ये सब कुछ चाहता है। ये जो चीजें हैं वो सिंबॉलिक हैं, वो रिप्रेजेंटेशन हैं उन चीजों की जो आज हम बात करने जा रहे हैं। ये सतही तौर पे एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इंसान चाहता क्या है। ये अपने आप में इंसान जो चाहता है वो चीजें नहीं है। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये समय के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। भारत में आप जाएंगे तो ये जो जीवन बेहतर करने के सिंबल्स हैं वो कुछ और हैं। यूरोप में जाएंगे तो कुछ और है, अमेरिका में जाएंगे तो कुछ और है। हर एक जगह, हर एक कल्चर के अनुसार ये चीजें अलग अलग हैं। लेकिन कुछ इनहेरेंट चीजें हैं जो सभी इंसानों के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी कॉन्टिनेंट पे हो, उन सब के लिए समान है, सेम है। वो सभी इंसान वैसा चाहते हैं अपने जीवन से। और जब तक वो जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक उनका जीवन, माने इंसानों का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। तो आज हम उन्हीं बातों पे विचार करेंगे कि वो कौन से चीजें हैं जो इंसान एक्चुअल में चाहता है। रिप्रेजेंटेशन या सिंबल्स की बात नहीं करेंगे। तो देखिए, जो भी इंसान चाहता है उनमें जो पहली चीज है जो आदमी चाहता है, इंसान चाहता है इस जीवन से कि उसका जीवन बेहतर हो, तो पहली चीज जो चाहता है, शायद आपके दिमाग में मनी, पैसा आ रहा होगा, लेकिन नहीं, पैसा नहीं है। जो पहली चीज चाहता है वो है रेलेवेंस, उपयुक्तता। किसी भी इंसान की रेलेवेंस कितनी है इस जीवन में। रेलेवेंस को कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए, एक परिवार का एग्जांपल ले लेते हैं। एक परिवार है, अब उस परिवार में 5 लोग रहते हैं। उन 5 लोगों में से हर एक आदमी, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, वो तब तक ही खुश रहेगा। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है खुश रहने का, कि अगर वो रेलेवेंट फील करता है तो, अगर उसे लगता है कि इस परिवार में, इस ग्रुप में, इस गांव में, इस देश में, इस सिटी में, शहर में या मेरे इलाके में मेरी कोई उपयुक्तता है या नहीं। जिस भी वक्त उसे यह लगेगा कि मेरी यहां पे अब कोई रेलेवेंस नहीं है, तो आप चाहे उसे कोई भी चीज लाके दे दीजिए, उसके सामने पैसों का ढेर लगा दीजिए, उसके सामने गाड़ियों की लाइन लगा दीजिए, उसे एक बहुत बड़े बंगले में रख लीजिए, लेकिन अगर उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई तो वो वहां रहना तो छोड़िए, वो जीना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी रेलेवेंस ही खत्म हो गई है। यही वजह है कि बहुत सारे अमीर लोग, जिनके पास जो आप सिंबल्स, जो प्रतीक आप सोचते हैं कि सक्सेस के हैं या जीवन बेहतरी के प्रतीक हैं, पैसा, मनी, गाड़ी, स्टेटस, कुछ भी चीजें, वो होते हुए भी वो दुखी हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि वो इररेलेवेंट फील करते हैं अपने जीवन में। उन्हें अपने जीवन की कोई उपयोगिता ही नहीं दिखाई देती। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई उन्हें चाहता भी है। उनके अपने ही परिवार के लोग जो हैं, या उन लोगों के साथ जिनके साथ उसका दिली रिश्ता है, वो अबंडेंट फील करता है, वो रिलेवेंट फील नहीं करता है। और वहीं पे अगर आप कोई गरीब आदमी होगा
जो सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगाता है, जिसे आज के खाने का पता है लेकिन ये पता नहीं कि कल खाना नसीब होगा या नहीं, आप उसे खुश पाएंगे, हंसता हुआ देखेंगे। उसकी वजह यह है कि वो जो उसका एक ग्रुप है, वो फैमिली ग्रुप हो सकता है, वो फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो एक छोटा सा जो ग्रुप है जहां पे वो जुड़ा हुआ है, वहां पे वो रेलेवेंट फील करता है। लोग उसके पास जाते हैं, उससे सलाह मांगते हैं, लोग उसे बुलाते हैं कि भाई इधर आओ और फलां काम कीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो अच्छी तनख्वाह पाते हैं, जो जिनके पास स्टेटस है, पैसा है, वो भी कुछ जो हमारे मजदूर लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं कि भैया आज का काम कर दो, मुझे कल ड्यूटी पे जाना है। यहां पे वो मजदूर या वो मिस्त्री जो है वो रेलेवेंट फील करता है कि हाँ मेरी जरूरत इस समाज को है, मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, और चलता भी नहीं है। आपने अपने कोई काम लगा रखा है, अपने मकान का काम लगा रखा है, आपका मजदूर या मिस्त्री कहीं चला जाए तो आप 1 महीना स्टक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे उसकी रेलेवेंस है। जब भी किसी आदमी की रेलेवेंस खत्म हो जाए तो समझिए कि वो खत्म हो गया। तो इसलिए जो हम जीवन से चाहते हैं, वो पहली बात है कि हम जीवन से रेलेवेंस चाहते हैं, हम रेलेवेंट हों जीवन में। जब तक हम रेलेवेंट नहीं होंगे हमारा काम नहीं बनेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा पॉइंट है कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, वो ये है कि हम जीवन में कंट्रोल चाहते हैं। बहुत सा लगता है कि देखिए धीरे धीरे आपके ये जो परसेप्शन है ना सिंबल्स की, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सारी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। हम जीवन से कंट्रोल चाहते हैं। कंट्रोल क्यों चाहिए हमें? इंसानों को कंट्रोल चाहिए ताकि वो बेहतर प्ले कर सके इस लाइफ स्टेज पे। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे परिवारों में भी जो अक्सर लड़ाइयां होती हैं, सास बहू की, बाप बेटे की, या बच्चों और पेरेंट्स में, या घर के बड़े बुजुर्गों या जो उनसे छोटे हैं उनके बीच जो अक्सर लड़ाई होती है, वो पैसे की लड़ाई नहीं होती है, वो किन्हीं और चीजों की लड़ाई नहीं होती है, वो लड़ाई होती है कंट्रोल की, कि कंट्रोल किसके पास रहे। अगर आपके पास कंट्रोल रहेगा तो आप रेलेवेंट फील करेंगे, या आपके पास कंट्रोल होगा तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। कितने इंच का टीवी लेना है, घर में कितने इंच का टीवी आएगा, ये इस बात से तय होता है कि कंट्रोल किसका है उस घर में, चलती किसकी है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं, अक्सर ऐसा होता है कि घर की महिलाएं हैं, अगर जो पुरुष है वो कमा रहा है तो वो कंट्रोल ये नहीं होगा कि पैसा मुझे मिल जाए मैं इसे उड़ा दूं, नहीं, वो पैसा लेती हैं। सबसे ज्यादा अच्छे जो सेविंग्स करती हैं वो महिलाएं ही करती हैं, आदमी अक्सर खर्चीले हुआ करते हैं। तो लेकिन वो पैसा कहीं और ना जाए, मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास ही आएगा तो कंट्रोल मेरे पास रहेगा। सब मुझसे पूछेंगे कि आज इतने पैसे चाहिए, ये काम करना है, वहां जाना है, तो कंट्रोल की चाबी जो है वो मेरे पास रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये लड़ाई पैसे की लड़ाई है या कंट्रोल की लड़ाई है? ये लड़ाई कंट्रोल की है। उन्हें कंट्रोल चाहिए, इंसानों को कंट्रोल चाहिए। पहली बात है कि उन्हें रेलेवेंस चाहिए, दूसरी बात है कि उन्हें कंट्रोल चाहिए जीवन में। सारी लड़ाई जद्दोजहद जो है वो इन चीजों की है। जो तीसरी चीज है वो है पावर और अथॉरिटी। पावर कह लीजिए, अथॉरिटी कह लीजिए। तीसरी चीज ये है कि इंसान जीवन में पावर चाहते हैं कि मेरे पास पावर रहे। अब आप कहेंगे कि कंट्रोल और पावर तो एक ही चीज है, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, कंट्रोल और पावर में डिफरेंस ये है कि कंट्रोल जो है वो एक छोटा एरिया को कंट्रोल करना है, एक फैमिली को कंट्रोल करना है, 10-20 लोगों के ऊपर कंट्रोल है। कंट्रोल का जो स्केल है वो बहुत छोटा है। लेकिन जो पावर का स्केल होता है, पावर का फलक जो है वो बहुत बड़ा होता है। इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर है, तो वो पावर में बैठा है, पावर के सेंटर में बैठा है, लेकिन उसके आसपास जितने भी
एमएलएज हैं और कोई भी कंट्रोल ग्रुप्स हैं, वो कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल है। पावर जो है वो कंट्रोल ग्रुप जो है उन्हें कंट्रोल करता है। और कंट्रोल क्या है? छोटा, उसका दायरा छोटा होता है कंट्रोल का, वो छोटा चाहता है। तो पावर जो है वो हर एक आदमी पावर अचीव नहीं कर सकता। कुछ ही लोग होंगे जो पावर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल है, वो एक स्टेप और ऊपर की बात है। लेकिन कंट्रोल जो है वो हम सब चाहते हैं, लेकिन हम पावर भी चाहते हैं। और हमारी हर दिन ये जद्दोजहद रहती है कि हम किस तरह से कंट्रोल ग्रुप से निकल के पावर ग्रुप में चले जाएं, जहां पे हम मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल कर सकें या मैक्सिमम कंट्रोल ग्रुप्स को कंट्रोल कर सकें। हम पावर के उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये है कि इंसान चाहता क्या है। इंसान पावर चाहता है, इंसान अथॉरिटी चाहता है। फिर आता है कि इंसान चाहता और क्या चाहता है। इंसान चाहता है रिस्पेक्ट। जब तक किसी इंसान को रिस्पेक्ट ना मिले वो वहां पे रहना नहीं चाहेगा। आप देखिए, कोई भी हमारे परिवारों में फंक्शंस होते हैं, ब्याह शादियां होती हैं, तो वही वो चाचा ताया, मामा मामी, बुआ फूफड़, ये सब लोग अक्सर नाराज क्यों रहते हैं? ये नाराज इसलिए रहते हैं कि ये रिस्पेक्ट फील नहीं करते कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है या इनफ रिस्पेक्ट मिल रही है, ये फील नहीं करते। वो इरिलेवेंट भी फील करते हैं कि हमारी जरूरत क्या है, हमें बुलाया क्यों? हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। जब हमसे कुछ पूछना ही नहीं है तो हमें बुलाया क्यों? तो इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए। जब उसे रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाए तो वहां से चला जाता है, वो डिसहर्टन्ड फील करता है। तो ये जो एक रिस्पेक्ट है, ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इंसान चाहता क्या है? इंसान की चाहत का बेसिक चीज रिस्पेक्ट भी है, कि उसे रिस्पेक्ट भी चाहिए अपने लिए, कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। जब भी ये रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाएगी तो इंसान उस जगह पे ठहरेगा नहीं। और ये जो रिस्पेक्ट है वो रेलेवेंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपकी रिलेवेंस होगी तो रिस्पेक्ट भी हो ही जाएगी। फिर आता है 5वें नंबर के लव, कि इंसान की जो बेसिक जरूरतें हैं, जो चाहता है जीवन से, उसमें प्यार भी एक बुनियादी चीज है, कि उसे प्यार भी चाहिए। देखिए, ये जो जितनी भी चीजें हैं अभी तक हमने डिस्कस की, जिसमें रेलेवेंस है, जिसमें कंट्रोल है, जिसमें पावर है, जिसमें रिस्पेक्ट है, ये सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे इंसान को कोई ना कोई मैनिपुलेशन करनी पड़ती है। उसे ये चीजें तभी मिलेंगी जब वो कुछ ना कुछ परिस्थितियों के साथ खेलेगा, उन्हें इधर उधर करेगा। एक बेसिक चीज जो इंसान को जरूर चाहिए वो प्यार है, लव। इस प्यार में वो ज्यादातर केसेस में कुछ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, लेकिन खिलवाड़ हो जाता है उसके साथ, लेकिन वो चाहता नहीं है। वो एक चीज प्यार ऐसी चाहता है कि जहां पे वो अपनी सारे मुखौटे उतार के वो बेसिक पर्सनैलिटी अपने आप में रहे, जो वो ओरिजिनलिटी के साथ रह पाए। वहां पे उसे प्यार चाहिए, क्योंकि हर वक्त वो एक तरीके में नहीं रह सकता है, एक मुखौटा लगा के नहीं चल सकता है। वो चाहता है कि कभी वो मास्क उतार के साइड रख दिया जाए और वो जैसा है वैसा फील करे। प्यार भी दो तरह के हैं, एक फिजिकल लव है, एक इमोशनल लव है। कोई से इमोशनल सपोर्ट कहता है, कोई कुछ कहता है। बट इंसान को अगर प्यार चाहिए तो उसे दोनों प्यार चाहिए। फिजिकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होनी चाहिए, जो उसकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। जब ये दो रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी हो जाती हैं तो वो कंटेंट फील करता है। हमेशा के लिए करता है नहीं, लेकिन ये एस्पेक्ट है कि वो चाहता क्या है, उसका जीवन बेहतर बने। तो ये भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है कि उसका जीवन, इंसान का जीवन बेहतर बने। तो आज की जो ये डिस्कशन है वो हमने वो बेसिक चीजें सीखी, या वो बेसिक चीजों पे हमने विचार किया कि इंसान को अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए और वो जीवन से चाहता क्या है। तो इंसान का जीवन बेहतर तभी बनेगा जब उसकी ये 5 चाहतें पूरी होंगी। वो है, एक तो वो रेलेवेंट फील करे, वो अपनी उपयुक्तता फील करे कि हाँ
मेरी रेलेवेंस है, मैं किसी के काम का, समाज के काम का, अपने फैमिली के काम का हूं, मुझे लोग चाहते हैं और मेरी इन्हें जरूरत है, मेरी रेलेवेंस है। नंबर 2, वो कंट्रोल चाहता है कि मेरे हाथ में कंट्रोल हो, ताकि मेरे आगे पीछे लोग घूमें, मुझसे बात करें, मुझसे पूछें, मुझसे सलाह लें। ये दूसरी चीज है, कंट्रोल। तीसरी चीज है कि वो पावर भी चाहता है। पावर मिल पाए ना मिल पाए ये अलग बात है, लेकिन उसकी जो कोशिश है वो निरंतर कोशिश करता रहता है कि मुझे मेरे पीयर ग्रुप में पावर मिले, एटलीस्ट पीयर ग्रुप में तो मुझे पावर मिले, मेरी फैमिली में, मेरे आसपास के ग्रुप, आसपास के लोगों में मुझे पावर मिले। पावर और कंट्रोल में फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल जो है उसका दायरा छोटा है, पावर जो है वो कंट्रोल ग्रुप्स को कंट्रोल करती है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। उसके बाद है चौथे नंबर पे, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, इंसान को रिस्पेक्ट भी चाहिए। अगर उसे एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें अगर उसे रिस्पेक्ट मिल रही है दूसरे लोगों से, तो वो जीवन बेहतर बनाता रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, वो आगे चलता रहेगा, वो अपना जीवन बेहतर बनाएगा। पांचवा है उसे लव, उसे प्यार भी चाहिए। जीवन में, उसके जीवन में एक आध व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जो उसकी फिजिकल नीड्स और उसकी इमोशनल नीड्स, इन दोनों नीड्स को फुलफिल करे। अगर ये दोनों नीड्स उसकी फुलफिल्ड रहेंगी तो वो एक, उसका दिमाग जो है एक बहुत बड़े बैगेज से फ्री रहेगा, और ये उसकी सबसे इंटीमेट नीड्स में से एक है। वो प्यार चाहता है जीवन में। तो अक्सर जो हम सोचते हैं कि इंसान को पैसा चाहिए, स्टेटस चाहिए, पोजीशन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो यकीन मानिए जीवन में इंसान को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। इंसान को जीवन में ये 5 चीजें ही चाहिए। अगर ये 5 चीजें उसे किसी भी तरह से मिल जाती हैं, अच्छा काम करके, बुरा काम करके, या किसी भी तरह से, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, किसी भी तरह से उसे ये चीजें मिल जाती हैं, तो वो एक सेटिस्फाइड जीवन जीता है। इनमें अंतर सिर्फ अनुपात का है कि उसे कौन सी चीज कितने अनुपात में मिलती है। इसीलिए आप अक्सर देखेंगे कि कई लोग जो बहुत अमीर हैं लेकिन उनके पास प्यार नहीं है, या पैसा बहुत है, गाड़ी बंगला बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन रेलेवेंस नहीं है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो दुखी रहेंगे। जब इन सारे चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी ठीक हो जाएगी, अनुपात सही हो जाएगा, तो इंसान खुश होगा, वो थोड़े में भी खुश रह लेगा, क्योंकि उसे ये सारी उसकी जो ये बेसिक नीड्स हैं जो वो जीवन से चाहता है वो फुलफिल हो रही है। उसके पास गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ये 5 नीड्स कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूरी हो रही है। उसके पास बड़ा घर नहीं है, चलेगा, वो खुश रहेगा, लेकिन उसकी ये 5 नीड्स किसी न किसी तरह से पूरी होती रहनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो वो खुश रहेगा। तो आप भी जो सिंबल्स हैं बेहतर जीवन के, उन पे ध्यान ना देके आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि आप समाज के लिए, परिवार के लिए, या अपने देश के लिए, या किसी भी जगह जो भी आपका एक ग्रुप है, वहां पे आप रेलेवेंट कैसे रह सकते हैं। अगर आप वहां पे रेलेवेंट होंगे तो ये बाकी की चीजें जो हैं, जो सिंबल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी नहीं मिलेगी, छोटी मिलेगी, लेकिन आप रेलेवेंट होने चाहिए। और अगर नहीं भी मिले, आप तब भी खुश रहेंगे कि मेरे जीवन का कुछ ना कुछ अर्थ है, कोई ना कोई मेरे जीवन जीने से, मेरे जीवित रहने से कोई ना कोई इंसान जो है वो खुश है, मैं किसी की कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूं। तो जब भी आप जीवन बेहतर बनाने के बारे में सोचें तो आप इन 5 पॉइंट्स के बारे में जरूर सोचें, और इन 5 पॉइंट्स में सबसे जरूरी चीज है रेलेवेंस। आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप दूसरों के लिए रेलेवेंट हो सकें, क्योंकि अगर आप दूसरों के लिए रेलेवेंट हो सकेंगे, आपकी कोई रेलेवेंस होगी समाज में, तो आपको इज्जत भी मिल जाएगी, छोटा मोटा कंट्रोल भी मिल जाएगा, पावर शायद ना मिले लेकिन थोड़ा बहुत प्यार भी मिल जाएगा, तो आपका गुजारा जो है वो चल जाएगा किसी ना किसी तरह से। और जब गुजारा चल गया तो समझिए जीवन बेहतर हो गया। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही।
फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।